भारत जोड़ो यात्रा आखिरी राज्य की तरफ या आखिरी केंद्र शासित राज्य यानी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। और पीछे देखिए कि राहुल गांधी समेत जितने भी भारत यात्री हैं सभी लोग हाथों में मशाल लेकर चल रहे हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा में दूसरी मर्तबा हो रहा है कि जब मशाल लेकर भारत यात्री या भारत जोड़ो यात्रा में चलने वाले लोग चल रहे। पीछे जो है मशाल लेकर राहुल गांधी और तमाम भारत जोड़ो यात्री मशाल लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और लगातार भारत जोड़ो यात्रा अब जो है अंतिम पड़ाव पर है, कुछ ही दिन बचे हैं और इसी पर भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार आगे की तरफ चल रहा है। आप देखिए कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है और लगातार यात्रा को जिस तरह से मशाल लेकर राहुल गांधी समेत जितने भी भारत यात्री है सभी लोग पूरा मशाल लेकर इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। और लगातार इस यात्रा में देखिए कि जिस तरह से तेलंगाना से महाराष्ट्र की तरफ जब एंट्री हुई थी तो उस वक्त भी मशाल ली गई थी और थोड़ा पिछड़ जाए ना, मशाल ली गई थी। और अब जिस तरह से पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर की तरफ एंट्री हो रही है तो अब भी यहाँ पर मशाल लिया जा रहा है। राहुल गांधी भी अपने हाथ में मशाल लिए हुए है, अमरिंदर सिंह राजा बरार भी हाथों में मशाल लिए हुए हैं। और दूसरी तरफ तमाम जो भारत यात्री है वो सभी लोग अपने हाथों में मशाल लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं। राहुल जी अपने हाथों में मशाल लिए हुए हैं और तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से किस जोश के साथ भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ अग्रसर है और किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में प्रवेश हो रहा है। प्रवेश का ये नज़ारा है कि भीड़ जो है पीछे है, सभी लोग हाथों में मशाल लिए हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा को स्वागत कर रहा है। मेरे पीछे अभी जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें और भी है कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जो दूसरी मर्तबा मशाल की रैली लेकर जाई जा रही है वो भारत जोड़ो यात्री तमाम लोग पीछे हैं और तमाम लोग मशाल लेकर चल रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लोग मशाल लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के तरफ आखिरी तरफ प्रवेश है और तमाम लोग जो है भारत यात्री लोग हाथों में मशाल लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा की स्वागत कर रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की और यात्रा में सभी लोग हाथों में मशाल लेकर इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। और यात्रा जो है लगातार आगे की तरफ प्रवेश हो रहा है, लगातार यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है। पीछे जो है एक काफिला है जो सभी लोग अपने हाथों में मशाल ले लेकर इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की और यात्रा आगे की तरफ प्रवेश हो रहा है कि देखिए किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की और ये यात्रा आगे की तरफ प्रवेश हो रहा है और जो है लगातार यात्रा बढ़ रहा है, यात्रा के साथ चल रहे हैं, यात्रा के साथ चल रहे हैं और तमाम लोग हाथों में मशाल लेकर चल रहे हैं। तेलंगाना से जब महाराष्ट्र में एंट्री हुई थी तो उस वक्त भी हाथों में मशाल लेकर लोग चल रहे थे और आज भी जो है हाथों में मशाल लेकर इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और भारत जोड़ो यात्री जो हाथों में मशाल लेकर चल रहे हैं उन सभी लोगों से बात करें कि क्यों मशाल लेकर लोग चल रहे हैं और क्यों, मकसद क्या था। वो तमाम तस्वीरों से तमाम लोगों से बात करें, जुड़े कि किस तरह से इस भारत जोड़ो या हाथ में मशाल तो लीजिए लगातार भारत जोड़ो यात्रा। एक मिनट के लिए अच्छा ये बताइए कि तेलंगाना से जब महाराष्ट्र की तरफ यात्रा चली थी तो हाथों में मशाल थे, आज हाथों में मशाल लेकर जम्मू एंड कश्मीर क्यों चला जा रहा है? ये इसलिए चला जा रहा है कि हम ये पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं पे जो अत्याचार होता है, हर दिन हमारी माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार होता है। इस अत्याचार के खिलाफ ये मशाल जुलूस है और राहुल गांधी पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे किसान हो, युवा हो, नौजवान हो, मजदूर हो, दलित हो, शोषित हो, इन सब की लड़ाई राहुल गांधी लड़ने के लिए अपने हाथों में मशाल लेकर निकल पड़े हैं। तो तेलंगाना के बाद कई राज्यों में आप गए थे तो कहीं भी मशाल नहीं थी, मगर यहाँ से फिर मशाल है, तो इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे ये मकसद है कि हमने शुरुआत की थी मशाल से और इसके बाद में फिर जब हम अंतिम दौर में चल रहे हैं तो राहुल गांधी वही संदेश बताना चाह रहे हैं कि हम अंतिम दौर पे, हम शुरू से आखिरी तक आप लोगों के साथ हैं, आपके हर दुख दर्द में आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो और कुछ साथी है जो, अच्छा ये बताइए कि आज मशाल लेकर क्या चल रहे, क्यों मकसद है? कई राज्यों में आप ऐसे ही चले, आज मशाल लेकर तेलंगाना से महाराष्ट्र की एंट्री मशाल में और आज फिर पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर की एंट्री मशाल में। पूरे हिंदुस्तान में अंधकार फैला हुआ है पिछले 8 सालों से
बेरोजगारी, महंगाई, हर आदमी परेशान है, मगर डरा सहमा है, नफरत का माहौल है। तो ये मशाल लेके हम लोग अपने भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव पे, जहां सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हुई है, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं कि अब देश में फिर एक सच्चा गांधी आ चुका है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। इस मशाल की रोशनी से पूरे भारत में एक नया उजियारा आएगा। गरीब भी खुश होगा, किसान भी खुश होगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी खुश होंगे, रोजगार भी मिलेगा और परिवर्तन होगा। राज्यों में मशाल क्यों नहीं? पंजाब से जम्मू एंड कश्मीर में ही मशाल क्यों नहीं? पंजाब से जम्मू को हम लोग महाराष्ट्र में भी मशाल लेके घुसे थे। तेलंगाना 2 ही राज्य हुए ना। हाँ, तो मशाल तो बस अंतिम पड़ाव है। वहाँ मशाल से रोशनी दिखा रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर से जो नफरत का माहौल है वो खत्म होगा। अच्छा। और सच की जीत होगी। अच्छा। सत्य हमेशा जीतता है और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम तमाम लोग 21वीं सदी के गांधी के साथ चल रहे हैं। मुद्दे पर देश की राजनीति होगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई का फिर से नारा लगेगा। लग रहा है 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से 2 अलग अलग राज्यों में एक राज्यों को बांटा गया, तो क्या लोग जो मिले हैं या भी जो आए हैं जम्मू एंड कश्मीर, वो क्या अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? देखिए, विभाजनकारी सोच के जो लोग हैं उन्होंने भाई को भाई से हटा दिया है, दिल तोड़ दिया था और ये देश का विभाजन करके यूनियन टेरिटरी बना दिया था। अब जम्मू और कश्मीर में जब राहुल गांधी इन कर रहे हैं ना, तो फिर से नई फजा बहेगी। तमाम जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ खड़े होकर कहेंगे कि नहीं, आप लौट चले फिर से अपने पुराने घर में, तभी भारत सुंदर और सशक्त बन पाएगा। धन्यवाद। क्या लग रहा है करुण पासवान जी, आज मशाल की रैली से क्या संदेश है देश भर को राहुल गांधी का? देखिए, राहुल जी का यही संदेश है कि ये जो सोई सरकार है, जो नफरत पूरी तरीके से देश में बांट चुकी है, महंगाई को आसमान पे छू कर चुकी है, उसको जगाने के लिए ये मशाल काम आएगा। और जो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर जो सोए हैं, उनको जगाने के लिए कि मशाल लेके चल रहे हैं और ये बताने के लिए कि ये सोई सरकार जग जा, नहीं तो ये 2024 में बदलाव आनी है। और ये राजा जो अपने आप को राजा साबित कर चुके हैं, ये लोकतंत्र की धरती है, इन्हें उखाड़ फेंकेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है, क्या बदल रहा है 24 में देश? देखिए, देश बदल रहा है। जो जाति और जाति में भेद कर चुके थे, जो धर्म में लड़ाई कर चुके थे, जो जेंडर में एक दूसरे के लड़ाई कर चुके थे, इसको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और लगभग ये मशाल जुलूस और ये आवाम आपको ये दिखा रही है कि देश सच मायने में जुड़ने जा रहा है। और ये 24 के बदलाव के सीधा संकेत आप जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाली ये मशाल की रैली आपको बता रही है। धन्यवाद। एक और साथी है, सब लोग मशाल लेकर चल रहे हैं, तो मशाल से क्या संदेश है राहुल जी का पूरे भारत जोड़ो यात्रा में? क्योंकि तेलंगाना से महाराष्ट्र मशाल और बाकी जगहों पर मशाल नहीं थी। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ अग्निपथ। अभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम सब लोग चलते हुए आ रहे हैं। आप ये देखिए, जैसे आपने साउथ का बताया कि साउथ में भी एक मशाल रैली निकली थी, तेलंगाना से निकला, फिर यहाँ पे आपको ये मशाल, ये क्यों है? ये सांकेतिक रूप से इसलिए है कि इस देश की सरकार सोई है। किस चीज पे सोई है? महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इस देश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर, इस देश में बढ़ते हुए क्रोनिक कैपिटलिज्म पर। आज देश में जो आदमी अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, जो आदमी गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। इस देश में महंगाई। क्या ये मशाल रैली उन चीजों को खत्म करेगी? क्योंकि आप तेलंगाना से महाराष्ट्र की तरफ मशाल लेकर बढ़े थे। देखिए, ये मशाल रैली उन लोगों को जगाने के लिए है। इस देश में गूंगी बहरी अंधी सरकार जो सोई है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हें ये मशाल के माध्यम से, इस रोशनी के माध्यम से ये बताना है कि अंधेरे में भी आज इतने सारे लोग इस देश में चलकर आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में वापस से एक नया सवेरा होगा। देखिए, रात सबसे ज्यादा काली तब होती है जब सवेरा होने वाला होता है। और अब 2024 और 2023 में आने वाले राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें इस देश में इस भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण हमारी कांग्रेस पार्टी ने लिया है और यह मशाल जुलूस उसी का प्रतीक है। क्या लग रहा है, मशाल लेकर क्यों आज यात्रा में चल रहे हैं? क्योंकि कई राज्यों में बिना मशाल के यात्री चले हैं।
देखिए, जिस प्रकार से हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो लक्ष्य लेकर के चले थे कि देश में जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे तमाम देश में एक गंभीर समस्या जो उत्पन्न हुई थी, इस भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी। और हम कन्याकुमारी से चलकर आज हम पंजाब के शहर से होते हुए हम पठानकोट, जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मशाल क्यों? मशाल क्यों? मशाल एक ऐसा संदेश है जो देश में गंभीर समस्या है उनको दूर कर, हमारा उद्देश्य है कि दूर कर एक जो है कि उजाला फैलाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार उगता हुआ सूरज पूरे देश को उजाला करके एक नया सवेरा प्रदान करती है, उसी प्रकार से हम एक मशाल लेकर के हम पूरे जो भारत देश में जो गंभीर समस्या उनको दूर कर एक उजाला वाली जो भारत देश है, भाईचारे भारत बनने वाली जो भारत है। आज संदेश जो है वो इसके साथ क्यों है? क्यों भारत जोड़ो यात्रा आज जो है मशाल लेकर चल रही है यात्रा? हमारी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चल रही थी और अंततः हम अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। आज हम मशाल लेके चल रहे हैं इस देश के बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के सम्मान के लिए, और जो हमारे समाज में फैले, जो हमारे देश में जो फैला हुआ है नफरत की, इस दीवार को तोड़ के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मशाल का क्या मकसद? मशाल से एक उद्देश्य देना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। ये मशाल लेके हमारे चलने का यही उद्देश्य है कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, बस हम चलेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ है, अपने आखिरी पड़ाव पर है और आखिरी समय पर जो है कह सकते हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर की एंट्री हो रही है। तो दूसरी तरफ आगे पीछे हर जगह राहुल गांधी के साथ जितने भी भारत यात्री है या जो ऐसे भी सामान्य यात्री, वो सभी लोग हाथों में मशाल लेकर चल रहे हैं और संदेश यही है कि अंधेरा ज्यादा है और उस अंधेरे को खत्म करने के लिए मशाल लेकर यात्रा चली। अब सवाल यह है कि कई बार ऐसा हुआ है कि कई राज्यों से दूसरे राज्यों की तरफ जब आगमन होता है तो नॉर्मल लोग चलते हैं, मगर मशाल लेकर चलते हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरह से 2019 में 5 अगस्त को जिस तरह से अलग अलग रिफॉर्म के जरिए धारा अलग अलग हटाई गई थी, तो उससे भी नाराजगी और उसको लेकर कांग्रेस का जो स्टैंड था वो अलग था। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ मशाल के लेकर बढ़ रहा है, उससे कई सारे संदेश भी जो है क्लियर और वाज़ा हो रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।